एक और मामला आ रहा है प्रयागराज से ही। वहाँ पे एक प्रतिष्ठित अखबार में ये छपा हुआ था कि बसंत पंचमी में हिंदू राष्ट्र का एक नया संविधान लागू होने वाला है। क्या आपको उसकी जानकारी है? मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी पढ़ा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चाहते ही है, लेकिन यह देश धर्म संसद के आधार पर फैसला लेने वालों का केवल देश नहीं, यह देश 140 करोड़ जनता का है और उसमें धर्म संसद धर्म के मामले में तो फैसला ले सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए किस तरह का कानून बनेगा, कौन व्यवस्था होगी, वो धर्म संसद नहीं तय करेगी। यह काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देश की जनता जागरूक है। देश की जनता अंग्रेजों से लड़कर के देश को आज़ाद कराया और ये फासिस्टवादी सांप्रदायिक ताकतों को भी इस देश से गायब करेगी, उसको हटाने का काम करेगी। ये जो नया संविधान आने वाला है, अगर ये मान लीजिए नया संविधान आ जाता है तो क्या हमारे देश में इतने जो महापुरुष का बलिदान था वो किस स्तर पे जाएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस संविधान की चर्चा करते हैं, वह संविधान सदियों से गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियत के लोगों का शोषण करता आया है और उस संविधान से समाज का भला होने वाला नहीं है। उस संविधान से चंद जो लोग अमीर हैं, सामंती हैं, पूंजीपति हैं, उन्हीं लोगों का भला होता है। उससे गरीब का और किसान का, मजदूर का कोई भला होने वाला नहीं है। इस देश में 90% जनता गरीब है, पिछड़ी है, दलित है, शोषित है, अकलियत के लोग हैं। जब तक सबको लेकर के सबके हित में कोई कानून नहीं बनेगा, संविधान नहीं बनेगा, तब तक देश का भला नहीं होगा। और जो ये संविधान की चर्चा कर रहे हैं, वह संविधान इनका नाकाम होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शहीद आजम भगत सिंह लोगों जैसे तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है। सामाजिक के क्षेत्र में जहाँ पर तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ा है, जिसके आधार पर बाबा साहब को संविधान बनाने का अधिकार मिला था। निश्चित तौर पर जब उस संविधान की उपेक्षा होगी या उस संविधान को बदलने की बात आएगी, तो इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका डटकर मुकाबला करेगी और ऐसी सरकारों को हटाने का काम करेगी।